T20 वर्ल्ड कप के अभी हम सिर्फ चौथे मैच में हैं और क्या जबरदस्त ये T20 वर्ल्ड कप के हाल मैचेस हो रहे हैं। पहले आप देखें यूएसए वर्सेस कनाडा हुआ, उसके बाद अगर आप देखें पीएनजी वर्सेस वेस्ट इंडीज जो गेम यहाँ पर देखने को भी मिला, और फिर अगर बात करें अब नामीबिया वर्सेस ओमान जो हुआ, क्या कमाल के मैचेस अभी तक हमें यहाँ पर देखने को मिले इन T20 वर्ल्ड कप में। और आज का जो मैच रहा कुछ इसी तरीके का रहा। इस मैच की मैच प्रीव्यू क्या है अगर हम बात करें तो जब मैच प्रीव्यू कल आपके सामने रखा था, कितनी सारी चीजें उसमें से बिल्कुल सही होती हुई नजर आई। इस गेम की अगर बात करें उसके बारे में आगे बात जरूर करेंगे, लेकिन एक बहुत ही थ्रिलिंग कॉन्टेस्ट देखने को मिला जहां पर एक ही स्कोर पर दोनों टीमें रुकी, उसके बाद सुपर ओवर हुआ और एट द एंड सुपर ओवर में जाकर हमें पता चला कि आखिर इस मैच का जो विनर है वो कौन होता है। एंड ये बस जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर कहां पर ओमान से गलतियां हुई है और कहां पर नामीबिया से भी गलतियां हुई है। T20 वर्ल्ड कप है, बड़ा प्लेटफॉर्म है, एट द एंड जीत मैटर करता है, ये और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, उसमें कोई दौरा नहीं। लेकिन आने वाले वक्त पर आपके ऑल स्ट्रॉन्ग टीमों से मैच इसी ग्रुप में, तो उसके मद्देनजर रखते हुए नामीबिया ने भी क्या क्या गलतियां की है उस पर यहाँ पर बात करना बहुत जरूरी हो जाएगा। एंड यहाँ बात करते हैं, सबसे पहले शुरुआत करते हैं, जानते हैं पहले फेस बाय फेस से। जरूर, अगर 1 से 6 ओवर की बात करें ओमान की, तो यहाँ पर 36 रन 3 विकेट ओमान ने बनाए, वहीं 32 रन नामीबिया ने 1 विकेट के नुकसान पर इस फेस में किया। और पहला फेस जो रहा वो नामीबिया के नाम रहा है अगर हम बात करें। उसके बाद 7 से 15 ओवर की बात करें तो ओमान ने 42 रन बनाए 2 विकेट के नुकसान पर, वहीं नामीबिया ने 46 रन किए 2 विकेट के नुकसान पर। यह फेस नामीबिया के नाम रहा, 4 रन से वो आगे रहे। वहीं पर डेथ फेस की बात करें 16 से 20 की, 31 रन 5 विकेट के नुकसान पर ओमान ने बनाए और नामीबिया ने 31 रन 3 विकेट के नुकसान पर बनाए हैं। और ये फेस अगर हम कहें तो ये भी आप नामीबिया को दे तो बेहतर है, क्योंकि सेम रन बने हैं पर विकेट यहाँ पर नामीबिया के कम गिरे हैं। पहले बल्लेबाजी करते हुए 109 रन पर ऑल आउट हुई ओमान 19.4 ओवरों में, ये नोट करके रखिएगा। 2 बॉलें बची थी, शायद वो खेल जाते तो 2 रन भी एक्स्ट्रा जोड़ सकते थे। सबसे पहली गलती यहाँ हुई और 39 डॉट बॉल ओमान ने अपनी इनिंग के दौरान खेल। बिल्कुल, क्यों कहा जाता है कि कम से कम आप पूरे ओवर खेलने की कोशिश करिए, ये पहली गलती ओमान की। अगर वो 2 गेंदें खेलते मिनिमम भी, मैं मान रहा हूँ 2 रन भी उसमें आते, देखिए कितना काम आता वो 2 रन जब इस मैच के रिजल्ट की बारी आई, जब सुपर ओवर से पहले ये मैच घटा। पहली गलती ओमान की ये रही। और वहीं पर जो है तीसरे फेस की आपने बात की, यहाँ पर तीसरे फेस में आपको नहीं लगता कि ओमान ने अपनी तरफ मैच को खींचने की कोशिश की है, क्योंकि 109 रन इतने रन थे नहीं उनके पास, तो तीसरा फेस हम कह सकते हैं कि स्प्लिट है। बिल्कुल, आपका क्या कहना है? नहीं, ये आपने वाकई में अच्छी बात, वो डिफेंड कर रहे थे, 116 डिफेंड कर रहे थे। जरूर, और वाकई में ये है, क्योंकि आप देखेंगे जिस तरीके से ओमान इस गेम में आया है वहां तो आसानी से जीत रहा था नामीबिया, लेकिन बिल्कुल आपने बिल्कुल सही कहा, स्प्लिट आप उससे करें तो बेहतर, बिल्कुल बेहतर रहेगा। चलिए, क्योंकि 15 ओवर तक तो दोनों टीमों के स्कोर भी सेम थे, बस नामीबिया के 2 विकेट कम थे ओमान के मुकाबले। बैटिंग कॉन्ट्रीब्यूशंस की यहाँ पर बात करते हैं। यहाँ पर अगर हम देखें जो ओमान की बैटिंग कॉन्ट्रीब्यूशन यहाँ पर रही है बहुत ही खराब रही है। और मैच में हमने ये चीज कही थी कि अगर आप पहले बैटिंग कर रहे हैं तो कम से कम आपको एक अच्छा खासा टोटल लगाना पड़ेगा। पहले बैटिंग यहाँ सेकंड बैटिंग से थोड़ी ज्यादा आसान है, कंफर्टेबल है, सेकंड इनिंग के मुकाबले आसान। जी हाँ, वो हमने यहाँ पर देखने को मिला। लेकिन ओमान ने यहाँ पर अपनी तरफ से भी काफी गलतियां की है और नामीबिया के जो बॉलर रहे हैं उन्होंने भी बहुत बेहतरीन प्रयास किया है। नामीबिया के बॉलर के पर्सपेक्टिव से बात करेंगे, लेकिन ओमान की बैटिंग की यहाँ बात करते हैं, जहां पर कंप्लीटली रुबेल ट्रम्पलमैन ने आप कह सकते हैं कि स्टैंड आउट कर दिया, पूरा बोल्ड आउट कर दिया कश्यप और आकिब इलियास को। यहाँ पर कोई भी ऑप्शन पास बचा नहीं, जो इतनी शानदार और सटीक ब्लॉक होल पे उन्होंने यॉर्कर्स का इस्तेमाल किया। उसके बाद नसीब खुशी एक खराब शॉट में आउट हुए, यह हम क्या जरूर कहना चाहिए। खराब ट्रम्पलमैन की जो बॉल थी उसे वो इस तरह से करने के बजाय उस शॉट को पुल कर दबा कर पुल कर साइड की तरफ, साइड पे आराम से सिंगल डबल वहां निकल सकता था। वो उनका खराब जजमेंट ऑफ शॉट था, वरना उस शॉट में वो आउट शायद ना होते। उनका शॉट जो है वो काफी खराब था। उसके बाद जिसान ने थोड़ा सा ट्राई जरूर किया, लेकिन बहुत ही सॉफ्ट डिसमिसल उनका हो गया। बर्नार्ड स्टॉक्स की एलबीडब्ल्यू जो हुई 22 रन उन्होंने कंट्रीब्यूट किया। खालिद खेल ने कोशिश की थोड़ी बहुत और अयान खान ने थोड़ा कोशिश किया, लेकिन वही रहा कि एक अच्छे बड़े इनिंग, एक लंबे इनिंग किसी की तरफ से हमें यहाँ पर देखने को पूरे ही मैच में मिली नहीं, और वो सबसे बड़ा खामियाजा रहा। एंड इन सारे प्लेयरों में एक ऐसी इनिंग जो आपको लग रहा था और बड़ी होनी चाहिए थी, कम से कम 15-20 रन से और बड़ी, जो ओमान करने में चूका है। कौन सा वो प्लेयर है ऊपर से लेकर नीचे तक? जरूर है, और वो है अगर हम कहें जिशान मकसूद। जिस तरीके से वो जा रहे थे, बहुत अच्छा जा रहे थे, बॉल को टाइमिंग अच्छा कर रहे थे वो, लेकिन सॉफ्ट डिसमिसल हुए, बिल्कुल बॉल गई एकदम अंदर चली गई, बॉल मिडिल स्टंप पे लग रही थी और वो पूरी तरीके से एक कंफ्यूज हो गए उस बॉल पर और सीधा विकेट जम भी गए थे।
अच्छा था, पार्टनरशिप जम रही थी वहां पर। खालिद खेम काफी दूर तक गए खेलते खेलते। अगर जीशान थोड़ा सा और खेल जाते तो शायद ओमान अपने आप को 140 ऑड के करीब देख रहा होता, रन्स के करीब। बिल्कुल, और ये चीज़ हमने कहीं ना कहीं ये मैच रिव्यू में चीज़ें कही थी कि आपको 140 करीब अगर आप पहुंचते हैं तो इतना आसान फिर भी नहीं होगा चेस करने वाली टीम, क्योंकि चेस करने में यहाँ पर दिक्कत हो रही है, बॉल नीचे रह रही है, बॉल स्लोइस है, पिच से आपको हेल्प निकल सकती है। वो सारी चीज़ें हमें देखने को यहाँ पर मिली हैं कि ये वो पिच नहीं थी कि 170 180 मारकर आप आसानी से चेस कर ले, ये नहीं था वो हाल। उसके बाद यहाँ पर बात करें बॉलिंग डिपार्टमेंट की, रूबेन ट्रम्पलमैन का जो पहला स्पेल था वहीं पर नाइबिया गेम लेकर गया। बिल्कुल बिल्कुल, खास करके हम यहाँ उसकी बात कर रहे हैं, बॉलिंग डिपार्टमेंट की। बहुत बड़ा मैच बाद में क्या हुआ उसके बारे में बाद में बात करें। जरूर, बहुत बड़ा एक डेंट था। अब बल्लेबाज देखिए, कश्यप, नसीम और आकिब, ये तीनों बल्लेबाज जिन्होंने खूब रन्स किए हैं ओमान के लिए अभी हालिया सीरीज और प्रीमियर कप। लास्ट 15 ओमान के मैचेस में 70% रन इन्हीं तीनों प्लेयरों के हैं। बिल्कुल, तो ये अपने आप में बहुत बड़ी जीत थी नाइबिया के लिए, जो कप्तान को दाद देना होगा, तारीफ करनी होगी। इरास्मस की टॉस जीता उन्होंने, बॉलिंग का फैसला लिया उन्होंने, ट्रम्पलमैन से बैक टू बैक 3 ओवर कराए उन्होंने। वाकई में ये बहुत अच्छा फैसला था, बहुत खूबसूरत कप्तानी नजर आई और कलेक्टिव परफॉर्मेंस। डेविड वीजा ने, लुंगा मनी ने, ऐसा नहीं है कि विकेट नहीं लिया है तो बेकार है। 4 ओवर में 18 रन उन्होंने दिए हैं, बहुत इकोनॉमिकल। ब्रेंडन स्कॉल्स ने, ग्रांड इरास्मस ने भी 4 ओवर में 20 रन 2 विकेट उन्होंने भी निकाले। एक्स्ट्राऑर्डिनरी एक कंप्लीट बॉलिंग यूनिट ने परफॉर्म किया है, लेकिन शुरुआत में जो हाल किया ट्रम्पलमैन ने उससे उबर नहीं पाया ओमान की टीम। बिल्कुल, कल जो हम की प्लेयर्स की बात कर रहे थे नाइबिया की, जो हमने 5 की प्लेयर बताए थे उसमें से 4 की परफॉर्मेंस आप देखिए, रूबेन ट्रम्पलमैन, डेविड वीज, बर्नर्ड स्कॉट और गेरार्ड इरास्मस, इन चारों ने ही पूरी तरह से सारे विकेट क्लिक किए। तो देखिए क्या यही चारों क्लिक किए तो देखिए रिजल्ट जो है उनके फेवर में रहा। वो बैटिंग में जो ईस्टर्न हॉप पे भी वो चेस नहीं कर पाए, वो एक अलग मुद्दा है, उस पर अभी आते हैं। ऐसा नहीं कि उसे हम भूल बैठे। एक बल्लेबाज का नाम था, जी हाँ, एक बल्लेबाज का नाम दिया था, चले भी। जी हाँ, वो चले भी है। जो 5वां की प्लेयर है वो भी चला, वो थे यान फ्रैंक। उसके बारे में बात अब करते हैं। चेस की बात करें यहाँ पर यान, तो ओमान ने पूरी कोशिश की कि नाइबिया ये मैच जीते 109 में, और बहुत कंफर्टेबली जीते। 3 कैचेस छोड़े हैं ओमान ने इस मैच में। 109 पहले आपने बनाए, उसमें आपने 3 कैचेस छोड़ दिए। आप खुद को कहां देख रहे हैं? उसके बावजूद भी ओमान ने सेकंड फेज में वापसी की, वो दमदार रहा। लेकिन यान बैटिंग कंट्रीब्यूशन की यहाँ बात करें, यान फ्रैंक और निकोलस डेविन ने अच्छी पार्टनरशिप दिलाई, बहुत अच्छा जा रहे थे दोनों जैसे क्रिकेट खेलना चाहिए था वैसे क्रिकेट खेल रहे थे कि हम सिंगल्स निकालें, ज्यादा खराब शॉट ना खेलें, रिस्क ना लें, वो चीज चल रही थी। लेकिन जैसे ही निकोलस डेविन आउट हुए, फिर उसके बाद कहीं ना कहीं हमें लगातार कुछ विकेट्स गिरते हुए नजर आए। और यहाँ पर कहीं ना कहीं डेविड वीज अपनी तरफ से कोशिश करने में 8 गेंदों में 9 रन उन्होंने यहाँ पर कोशिश जरूर की, लेकिन वो कर नहीं पाए, कम से कम 109 वाला चेज में कर नहीं पाए। क्या लग रहा है आपको इस बैटिंग लाइनअप में वो कौन सा प्लेयर आप चाह रहे थे कि ये मैच खुद ही ले जाते, सुपर ओवर तक की जरूरत नहीं पड़ती? जरूर, देखिए जिस तरीके से ग्रांड इरास्मस खेल रहे थे, वो एक विकेट नहीं गिरना चाहिए था, उठा के मारने गए हैं, उससे थोड़ा सा बचा जा सकता था। उस वक्त रना बॉल का कंडीशन चल रहा था, यान फ्राइलिंग के साथ आप रना बॉल खेल रहे थे, बिल्कुल जरूरत नहीं थी जो आपने वो हवाई फायर किया, और कोई प्रेशर नहीं आ रहा था। हाँ, सिंगल्स नहीं आते तो हम समझ सकते थे कि हाँ आप उठा के मारने जा रहे हैं, लेकिन नहीं, रन्स आ रहे थे, सिंगल्स आ रहे थे। थोड़ा सा यहाँ ग्रांड इरास्मस को जिम्मेदारी लेनी चाहिए, बड़ा इवेंट है, यहाँ फ्लॉप नहीं होना आपको अपनी बैटिंग से। बॉलिंग आप अच्छी करा रहे हैं पर बैटिंग से आप फ्लॉप नहीं हो सकते। आप जैसा क्वालिटी प्लेयर बिल्कुल फ्लॉप नहीं हो सकता इस मेगा इवेंट। बिल्कुल सही कहा, क्योंकि जितने बड़े प्लेयर होते हैं उतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, और बहुत ज्यादा आप पे बात होगी, क्योंकि आपसे उम्मीदें बहुत ज्यादा है, क्योंकि आप बेहतरीन कप्तान भी हैं और बेहतरीन प्लेयर भी हैं। अब तो ऑलराउंडर का रोल भी टीम में निभा रहे हैं। अब देखिए होता क्या है, बहुत लोग ये सोचेंगे अरे टीम जीत तो गई, एट टाइम हो तो गया, लेकिन हर मैच में सुपर ओवर नहीं होगा। और मकसद कुछ और है, टीम में एसोसिएट टू एसोसिएट जीत रहे हैं, वही तो सबसे बड़ी बात है। आपका मकसद है सुपर 8 क्रैक करना, फुल मेंबर्स को हराना। यहाँ नाइबिया ये गरीब आया नहीं, बहुत बड़ी बड़ी ब्रिज लगा देगी। बिल्कुल, तो इसलिए हम ये सब हाईलाइट कर रहे हैं, और डेली क्रिकेट हमेशा करता ही है, क्योंकि नाइबिया जैसी टीमों का मकसद कुछ और। बिल्कुल सही कहा आपने, और ये कहीं ना इसीलिए हम इस पे बहुत डिटेल में बात कर रहे हैं। अब बात करते हैं यानी यहाँ पर ओमान की बॉलिंग डिपार्टमेंट की। बॉलिंग डिपार्टमेंट की बात करें, 109 रन था टीम के पास, 15-20 रन कम थे। हमने मैच में भी कहा था 130-140 होते तो लड़ा सकते थे, 109 रन थे। फिर भी उसमें आपको क्या लगता है, शुरुआत जो एक वक्त पे तो 10 शुरू के 10 ओवर तक तो नाइबिया अच्छा खासा स्कोर पे जा रहा था। सेकंड हाफ में ओमान के बॉलर्स ने ऐसा क्या किया
जो नाइवियन की बैट्समैन जो है वो काफी स्ट्रगल करते हुए नजर आ रहे हैं। 109 पे भी उन्हें काफी मशक्कत करनी पड़ी। नहीं, जरूर देखिए, पिच काफी डिफिकल्ट थी और ये हम अपने मैच रिव्यू में भी कह चुके हैं, जी। छुपा नहीं है, ये बहुत डिफिकल्ट पिच है। यहाँ 130 और रन्स बहुत मुश्किल से बनेंगे और जो काम किया है स्लोअर बॉलर्स और स्पिनर्स, ये बहुत इफेक्टिव होते हुए नजर आएंगे। बजाय उतने ज्यादा पेसर के 150 155 की स्पीड से डाल रहे हैं, शायद नहीं, आपको थोड़ा सा अपनी बॉलिंग में वेरिएशन लाना होगा इन पिचेस में, और स्पिनर्स बहुत इफेक्टिव होंगे। पर यहाँ मेहरन खान ने जिस तरीके से वापसी कराई है वो कमेंडेबल है। आप बॉलिंग देखिए, जो फ्राइलिंग आउट हुए, क्या बॉल थी वो, बिल्कुल लेग स्टंप की तरफ जा रही है, लेकिन पिच ने हरकत की तो वो बॉल उठी ही नहीं। वेरी वेल बाउंस थी, कभी बहुत उठ रही है, बस, कभी एकदम नहीं उठ रही है, कभी बहुत नीची रह रही है, कभी स्किड बहुत कर रही है। और 2 विकेट यहाँ पर कहना होगा गैर जिम्मेदाराना गिरे हैं, एक ग्रांट रासमस का और एक जेजे स्मिथ का। जरूरत नहीं थी वो शॉट खेलने की, वहां दोनों का हवाई फायर करने की, वो बिल्कुल खराब और वाहियात शॉट थे जो दोनों ने खेले। बिल्कुल यार, मैं सीधे लेके चलूंगा अब इस मैच के आखिरी ओवर में। 5-6 रन चाहिए थे लास्ट ओवर में नाइबिया को, और मेहरान खान का ओवर था। किस तरह से वो 5 रन जो है वो डिफेंड करने में कामयाब हो गए और मैच को सुपर ओवर तक ले गए। क्या किया मेहरान खान ने उस ओवर में आखिरकार? जरूर, क्या अलग लगा? नहीं, बिल्कुल बिल्कुल एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बॉलिंग कराई है। स्लोअर बॉल का और कटर का तो साथ उन्होंने छोड़ा ही नहीं, और वो हमेशा थोड़ा सा दूर, बल्लेबाज से थोड़ा दूर करने की कोशिश कर रहे हैं, बॉडी में डाल रहे हैं, सबसे इंपॉर्टेंट विकेट कीपर को उन्होंने ऊपर बुलाया, जिससे मेंटली प्रेशर बढ़ा है। बहुत प्रेशर बढ़ता है जब विकेट कीपर ऊपर आ जाए, जो आपकी सांस है वो गले में अटक जाती है। अचानक से आप विकेट कीपर को ऊपर देखने लगे, पैर हिलते नहीं है, तो जो करना होगा खड़े खड़े होकर करना होगा, बहुत मुश्किल हो जाता है। तो अपने आप में बहुत अच्छा प्लान किया मेहरन ने, जो उनका एक प्लान था, थोड़ा सा बल्लेबाज को खिंचा हुआ रखना, स्लोअर और कटर, 6 की 6 बॉलें उन्होंने स्लोअर कटर रखी है, जो कि बहुत शानदार उनकी बॉलिंग रही है आखिर के। बिल्कुल, और लास्ट बॉल में जो विकेट कीपर ने जो कैरी किया वो बढ़िया था, जो रोका उन्होंने, वरना वो ज्यादातर चौके में तब्दील हो जाता है। और छोड़ा भी था, जी हाँ, और छोड़ा भी था, बॉल पहले छोड़ा भी था और चौका ही गया था वो। बिल्कुल सही कहा उन्होंने, बचा अच्छी कीपिंग हुई उस लास्ट ओवर में बात करें। लेकिन हाँ, एक थ्रो था उनके पास मौका, अगर वो थ्रो लग जाता तो 1 रन से ओमान मैच जीत सकता था। थ्रो लग जाता, ऐसे छोटी चीज अगर आपकी फेवर में हो जाती है ना T20 ऐसे फॉर्मेट में, तो आपके लिए आसान हो जाता है, लेकिन थ्रो लगा नहीं, इसलिए मैच सुपर ओवर पे जाकर कहीं ना कहीं अटका। और उसके बाद सुपर ओवर की बात करें तो सुपर ओवर में जैसे कि 22 रन बनाने थे, बिलाल खान ने काफी रन खर्च कर दिए, फुल टॉस बॉल एक रखी, शुरू की जो 2 बॉल थी उनकी वो बहुत खराब थी, उसके बाद अच्छी वापसी करने की कोशिश की, लेकिन तब तक बहुत देर हो गई थी। और जो तीसरा चौका उसने मारा ग्रांट रासमस ने, वो बहुत चालाकी से समझ गया, लेग स्टंप पे प्लेयर नहीं था, उन्होंने ऑफ की बॉल को आराम से लेग की तरफ दिया और चौका वो चला गया। बिलाल खान का ओवर था खासा नहीं था, और एट द एंड बहुत ही आसानी से डेविड वीजा ने उस 22 रन को डिफेंड किया और मैच नाइबिया की मुट्ठी में ये आ गया। छोटी सी बात जल्दी से समेट कर इसको खत्म करेंगे, और डेविड वीजा के लिए एक तारीफ के लिए हम यहाँ जरूर कहना चाहेंगे, इतनी एज है उनकी और जिस तरीके से कमेंडेबल का बहुत अच्छे डेविड वीजा आपको देखकर लगता है आप पूरा 100% देते हैं, यहाँ 200% सॉरी, लगता है कि आप एक देश के लिए खेल रहे हैं। जिगर आप जो दिखाते हैं यहाँ, पैशन इस उम्र में आकर, वो यंगस्टर्स को जरूर सीखना चाहिए, और जो सीखेंगे भी। लेकिन कमेंडेबल एफर्ट रहा है, बैटिंग करी, फिर बॉलिंग कराई, तुरंत आकर अपने ऊपर सारी जिम्मेदारी आप ले रहे हैं, वो कमेंडेबल है, बहुत अच्छा लगा। 11 महीने या फिर आप जैसे जब कोई इवेंट होता है उसके अलावा, वर्ल्ड कप के अलावा जितने महीने वो बाहर रहते हैं, उसके बावजूद भी आकर के एक जगह पहले से उनकी बुक हो जाती है, किसी की जगह ले लेते हैं, उस पे उंगली उठाने वाले लोगों के लिए वो हमेशा कहते हैं परफॉर्मेंस भी ऐसी कोई करके दिखाए तो मान। बिल्कुल यही डेविड विलियर्स करके दिखाते हैं कि मेरी जगह हर हाल में बनेगी, क्योंकि मैं परफॉर्मेंस करके दिखाता हूँ, और वो इवेंट्स पर आकर तो एक अलग ही लेवल का परफॉर्मेंस दिखाते हैं, और आज एक और बार हीरो बनकर वो निकले। फिलहाल इस एनालिसिस में इतना ही। आपकी क्या राय है इस मैच पे, कमेंट बॉक्स में जरूर रखिए, वीडियो को लाइक करिए, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, और बने रहिए डेली क्रिकेट के साथ। T20 वर्ल्ड कप में जबरदस्त मैचेस हो रहे हैं, और उसकी जबरदस्त एनालिसिस डेली क्रिकेट आपके सामने लगातार लेकर हाजिर है, और कम्युनिटी टैब को भी चेक करना मत भूलिए, बहुत सारा कंटेंट वहां पे भी आपका इंतजार कर। फिलहाल इस वीडियो में